अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे नंबर थ्योरी का 8th सेमेस्टर की नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और उसके हमने 21 पेज कर लिए थे। आज हम 22वें पेज से करेंगे क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ, यानी कि ये गाजिस का लॉ है। इफ़ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम देन क्यू का पी के लिहाज से और पी का क्यू के लिहाज से जो लेजेंडर सिंबल है इनका प्रोडक्ट करें तो बराबर आएगा -1 की पावर में p-1/2 इंटू q-1/2। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ उन्होंने कही है कि अगर पी और क्यू हैं आर डिस्टिंक्ट एंड ऑड प्राइम्स, पी और क्यू डिस्टिंक्ट और आड प्राइम्स हों तो इनको अगर इस लिहाज से लेजेंडर सिंबल्स इनके लिए जाएं क्यू बटा पी के लिहाज से और पी बटा क्यू के लिहाज से, तो वो ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर आएगा -1 की पावर में। इस पे ये डिपेंड करेगा क्योंकि आपको पता है लेजेंडर सिंबल्स का आंसर हमेशा +1 होता है या -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी लिहाज से होगा। -1 की कुछ पावर बनेगी और वो वैल्यू यानी कि अगर पावर इवन हो जाएगी तो ये आंसर 1 आएगा, अगर इसकी पावर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो ये थी स्टेटमेंट। अब इसे हम प्रूव करते हैं, तो सॉल्यूशन में देखते हैं प्रूफ में। ठीक है, कंसीडर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड मार्क 0 1 2 3 p minus up to p-1/2 along x axis and 0 1 2 3 up to q-1/2 along y axis। देन ये जो इधर बात हुई है ना, इतनी ये सारा हमने ये लिया कि ज़ीरो, ये ओरिजिन से ओ से शुरू किया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया p-1/2 पॉइंट, जैसे कि इधर लिखा है p-1/2 तक पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग 0 1 2 3 4 अप टू q-1/2। ठीक है, ये लिया। ये डायग्राम पहले बनानी है फिर ये थ्योरी लिखनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो डायग्राम से आपको बहुत आसानी हो जाएगी थ्योरी की भी। तो उसके बाद क्या है, देन ओ बी क्या है, इसमें ओ पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ठीक है, तो ओ बी की लेंथ कितनी होगी, यानी कि ये p-1/2 होगा। असल में दो पॉइंट का फासला कैसे फाइंड करते हैं, जो अगला पॉइंट है उसकी पहले वैल्यू लिखते हैं जो कि है p-1/2, और जो पहला पॉइंट है उस इसको माइनस करते हैं पहले वाले पॉइंट से। तो पहला वाला पॉइंट 0 है तो इसे 0 लिखेंगे, तो ये जब इसमें से 0 निकाल लेंगे तो ये एज इट इज़ p-1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ओ बी की वैल्यू की क्या आ गई, p-1/2। इसी तरह ओ डी की वैल्यू, ओ डी क्या है, ओ ये है और डी ये है, तो यानी ओ डी की वैल्यू इतनी आएगी। ये q-1/2 -0 आएगी तो ये q-1/2 आ गई। फिर ओ ए की बात करते हैं, ओ ये है, ए किधर है, ए ये है p/2 पर, यानी कि एक्स एक्सिस के आगे। ठीक है, ये है ए। ठीक है, ये इधर देख लो, ये ए है, तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ओ ए की, तो ये p/2 होगी। इसी तरह ओ सी की फाइंड करते हैं, ओ सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये q/2 होगी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को जहन में रख के अब आगे चलते हैं। सच पॉइंट हुज आर कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये तो बस लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है। कंसीडर द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन ओ ई फॉर ओ यानी कि ओरिजिन कोमा 0,0 एंड ई जिसका पॉइंट बनते हैं p/2 q/2, यानी कि ओ से ई की तरफ गए। ठीक है, ई पर यही पॉइंट बनेगा ना, एक्स की तरफ से p/2 और वाई की तरफ से q/2, ये इसके पॉइंट्स बनेंगे। तो हमने ओ ई की लेंथ के लिहाज से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी। कैसे, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल, y-y1/y2 - y1 इज इक्वल टू x-x1/x2 - x1। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ क्या थी, यहाँ जो o 0,0 है इसमें ये x1 है
और ये वाला 0/1 है, और ये जो है P/2 जो है x2 है, और Q/2 जो है वो y2 है। ठीक है, तो वही वैल्यूज़ इधर पुट की। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आया। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमारे पास आ गया। इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लूँ। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो 2y/q इज इक्वल टू 2x/p। सो यहाँ से पी वाई करें तो एक्स क्यू आ जाता है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू के, बी एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, देन वाई इज इक्वल टू के टाइम्स Q/P। ठीक है, ये हमने वैसे कंसीडर कर लिया कि एक्स अगर के पर एक्स इंटरसेप्ट बनाता है तो हम इसको जनरली ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, जस्ट एक्स की जगह के रिप्लेस कर दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को आगे, थ्योरम को आगे प्रूव करते हैं। थस पी के कोमा Q/P बी द पॉइंट ऑन लाइन ओ ई। ये ओ ई लाइन पर एक पॉइंट बन रहा है, कौन सा? ये वाला पॉइंट पी बन रहा है। कहाँ है? ये है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट कैसे बन रहा है? ये एक्स पर क्या है? के दे रहा है, और वाई पर क्या है? वाई पर दे रहा है के टाइम Q/P। ठीक है, क्योंकि वाई इसी के इक्वल है तो वाई ये आएगा। ठीक है, इधर लिखी हुई है पहले ही वैल्यू कि अगर एक्स के हो तो वाई क्या होगा? अगर एक्स के हो तो वाई के Q/P होगा। ये हमने पॉइंट पी लिया, इधर पॉइंट पी ये ऐसे लिया। बी द पॉइंट ऑन लाइन ओ ई। ठीक है, ओ लाइन ओ ई पर पॉइंट है ये। सिंस k is a positive integer, so Q/P is the number of lattice point on x is equal to k. Since k is positive integer, so k times Q/P is the number of lattice point on x above x-axis and below or on OE। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि चूंकि k जो है पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया, क्योंकि ये कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही है, 1 2 3 4 और p-1/2 के दरमियान ही है, तो k कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इन्हीं लैटिस पॉइंट में से ही होगा, एक्स एक्सिस के अबव होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबव, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? लाइन ओ ई तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑन ओ ई। सो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट विदन मसलस, यानी कि ट्राइंगल ओ ई आर, इसमें जितने भी लैटिस पॉइंट बन सकते हैं वो इस ट्राइंगल में। ओ ई ट्राइंगल, ओ ए ई ट्राइंगल कौन सी है? ये ओ है, ये ई है, और ये ए है, यानी कि ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस से अबव, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन से ऊपर नहीं जाते, इस लाइन से ऊपर नहीं जाएंगे पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई है। तो इस पर जितने भी ये लेटेस्ट पॉइंट होंगे हम के को अब वैल्यूज़ दे देंगे। के की जगह हम 1 2 3 अप टू सो ऑन कितनी पुट करेंगे? p-1/2 तक पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके सारे लेटेस्ट पॉइंट्स पर वैल्यूज़ आ जाएंगी। Q/P प्लस 2Q/P प्लस 3Q/P प्लस अप टू सो ऑन प्लस p-1/2 इंटू Q/P। इन सारे लेटेस्ट पॉइंट के सम को हमने कैपिटल M कह दिया, कैपिटल M का नाम दे दिया। सिमिलरली फॉर, जैसे हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली थी और x को k पुट कर दिया था, इसी तरह अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? y को t पुट करेंगे और x की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, और मतलब कि x की वैल्यू भी हम इसी तरह कंसीडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा फिर? यहाँ पर पॉइंट अब P/Q के लिहाज से आएंगे, ऊपर Q/P के लिहाज से आए, यहाँ पे P/Q के लिहाज से आएंगे सारे। तो इसको कैपिटल N कह दिया। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी अभी ऊपर डिटेल से समझाया।
द टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस वाले को मतलब लेटेस्ट पॉइंट्स को m का नाम दिया, इस वाले को n का नाम दिया, ठीक है। तो अब ये जो टोटल जो होंगे, ठीक है, तो ये सारे अंदर जो एरिया आ रहा है यही इसके लेटेस्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एरिया इसका कैसे फाइंड होगा? एरिया इसका यही है ना कि इस वाली साइड पे p-1/2 है, ठीक है, और दूसरी इस वाली साइड पर क्या है, यानी कि ये विड्थ है और ये हाइट है, लेंथ कह लो या हाइट कह लो, वो है q-1/2। तो दोनों का मतलब दोनों के लेटेस्ट पॉइंट्स का सम करेंगे, लेकिन हम इसका दरअसल एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो m प्लस n करेंगे कैपिटल, तो ये एरिया आएगा इस रेक्टेंगल का, तो वो रेक्टेंगल का एरिया ये आएगा p-1/2 इंटू q-1/2। तो ये इसके टोटल लेटेस्ट पॉइंट्स आ गए। तो वो आगे जो है गाज़ीज़ लेमा को यूज़ किया हुआ है। गाज़ीज़ लेमा मैंने आपको पहले ही करवा दिया हुआ है। गाज़ीज़ लेमा को यूज़ करके देखो, देन बाय गाज़ीज़ लेमा q/p क्या होगा -1/m और p/q -1/n। और अब इन दोनों का दोनों इक्वेशंस का इनको इक्वेशंस का नाम दे लो, या वैसे ही दोनों इक्वेशंस को आपस में लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट साइड प्रोडक्ट करवा लो, राइट साइड पे राइट साइड। तो ये -1/m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। तो m प्लस n की वैल्यूज़ लिख दी तो ये आ गया। तो यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है। इन दोनों को इसको प्रूव करने के बाद आगे दो क्रोलरीज आती हैं। पहली क्रोलरी क्या है? इफ़ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स विच आर ऑड, देन यानी कि p और q प्राइम नंबर हैं जो कि ऑड प्राइम है, दो के अलावा कोई भी प्राइम है p और q। फिर यही प्रोडक्ट जो ऊपर हमने क्या फाइंड किया है कि इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 की पावर ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 होगा जब ये चीज़ होल्ड करेगी और -1 होगा जब ये चीज़ होल्ड करेगी। यानी कि क्या है कि अगर वो जो p है, p को डिवाइड करें 4 पे, तो अगर रिमाइंडर 1 बचा, या q को डिवाइड करें 4 पे और रिमाइंडर 1 बचता है, तो फिर इस लिहाज से वैल्यू आंसर 1 आएगा। और अगर p और q दोनों का रिमाइंडर, अगर दोनों में से किसी एक का नहीं, दोनों का अगर 3 आता है, अगर दोनों का आता है तो तब ये -1 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी क्रोलरी है। ये जब हमने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करने हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। वैसे इसका प्रूफ शायद पेपर में आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आते हैं ना करने के लिए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ डिफाइन बाय जो अभी अभी प्रूव किया वो लिखा, इफ़ p कंग्रुएंट 1 mod 4 देन p इज़ टाइप दिस लाइक दिस एंड q इज़ लाइक दिस, क्योंकि दोनों को सेम सेम लिखा है और यहाँ से 1 को इस तरफ ले जाएंगे। ये डिवीजन एल्गोरिदम लगा है ना इधर, बाय डिवीजन एल्गोरिदम p-1 इज इक्वल टू 4k1 हो जाएगा। फिर आगे सिंपल करें p-1/2 इज इक्वल टू 2k1 हो जाएगा, और वहाँ राइट साइड पे भी q वाला भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही इवन है, यानी कि अगर ये इवन है ये इवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी राइट साइड इवन होगी। अगर राइट साइड इवन है तो लेफ़्ट साइड भी इवन होगी। इट मीन्स के -1 की पावर में अगर ये आएंगे तब ये इवन होंगे, तो ये -1 को +1 में चेंज कर देंगे। नाउ इफ़ p कंग्रुएंट टू 3 mod 4 एंड q कंग्रुएंट टू 3 mod 4, अगर दोनों के दोनों 3, यानी कि दोनों के दोनों का रिमाइंडर 3 आ रहा है अगर, तो देखते हैं क्या होता है। ये इससे ये बन गया, ये ऑड बन गया, ये भी ऑड बन गया, और इनका प्रोडक्ट, ऑड का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है, तो ये -1 ही रहेगा। कंसिक्वेंटली हमने ये क्रोलरी को प्रूव कर दिया, ठीक है।
इस करोलरी को प्रूव करने के बाद हमारे पास एक और करोलरी आ गया, करोलरी टू। इफ़ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम देन पी लेजेंडर सिंबल पी क्यू के लिहाज से क्या होगा, अगर यानी कि ये उल्टा देंगे, ठीक है, पी क्यू को उल्टा देंगे, क्यू पी लिख देंगे। इफ़ पी कंग्रुएंट टू 1 mod 4, ये करोलरी बी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर चार पे तकसीम करें पी को और कंग्रुएंट टू 1 आए, यानी कि रिमाइंडर 1 आए, और क्यू के लिए भी अगर यही कंडीशन हो, तो ये बस हम इसको सिंपली उल्टा सकते हैं अगर ये चीज़ होल्ड करें। और अगर दोनों का रिमाइंडर 3 आए तो तब हम इसे उल्टाएंगे भी और साथ में माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात जहन में ज़रूर रखना। इसका प्रूफ भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिंस पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट एंड ऑड प्राइम, सो इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, ठीक है। इफ़ पी, यानी कि ये जो पिछली अभी करोलरी की है ये उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर ये 1 आएगा अगर ये हो, और -1 आएगा अगर ये हो। कंसीडर, हमने ये कंसीडर किया पहले केस के लिए, ठीक है, कि इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। मल्टीप्लाइंग बाय क्यू ओवर पी वी हैव, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे 3 टर्में बन गई और राइट साइड पे 1, क्योंकि 1 था। इफ़ पी, हाँ ये तो साथ ऐसे ही लिखते जाना है, मेंशन करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे ये स्केयर हो गया, स्केयर वाली टर्म हमेशा 1 हो जाती है लेजेंडर सिंबल में, ठीक है। लेजेंडर सिंबल में ये 1 हो जाती है और फिर ये दोनों प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। प्रूव हो गया कि ये उलट हो गया। अब नीचे वाला करते हैं। नाउ कंसीडर पी क्यू एंड क्यू पी इज इक्वल टू -1, देन इफ़ ये मेंशन भी किया साथ साथ, और यहाँ पर भी वही सेम मल्टीप्लाई करवाना और स्केयर वाली ने 1 हो जाना और दूसरी तरफ ये माइनस आ जाना। ये भी प्रूफ हो गया। तो करोलरीज बहुत आसान थी, ये कभी पेपर में वैसे पूछी नहीं गई लेकिन क्वेश्चन में ज़रूर यूज़ होती हैं। तो बहुत ही आसान सी करोलरीज हैं, कर लेना। इन आगे क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट वेदर और नॉट एक्स स्क्वेयर कंग्रुएंट टू 15 mod 17 इज सॉल्वेबल। हमने चेक करना है कि ये सॉल्वेबल है या नहीं। तो देखते हैं, इस कंग्रुएंस को हमने हल किया, -2 आया। इट विल बी सॉल्वेबल इफ़, ऊपर अगर रिमाइंडर रखें नीचे ये रखें तो बराबर 1 आए। सॉल्वेबल होगा अगर ये 1 आए इसका लेजेंडर सिंबल, और नॉट सॉल्वेबल तब होता है जब इसका लेजेंडर सिंबल -1 आए। तो देखते हैं, इट विल बी सॉल्वेबल इफ़ दिस कंसीडर -2/17 इज इक्वल टू -1 टाइम्स 2/17। तो -1/17 का फैक्टर बन गया और 2/17 का बन गया, ठीक है। -1 वाले पे वही -1 वाला वो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। -1 17 -1/2 -1 17 स्केयर -1/8। ये गाजीज लेमा के बाद में जो हमने 2 के लिए प्रूफ किया था ना, ये वो वाली कंडीशन यूज़ हुई है 2 के लिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 आ गया, 1 आ गया तो ये चेक हो गया कि ये सॉल्वेबल है। इसके बाद चेक करते हैं अगले वाला। टेस्ट वेदर और नॉट एक्स स्केयर कंग्रुएंट टू 59 mod 131 इज सॉल्वेबल और नॉट, ठीक है। तो हमने ये किया कि ये सॉल्वेबल होगा अगर इसका लेजेंडर सिंबल 1 आए। तो P59 है। अब यहाँ पे वो करोलरीज को का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ थोड़ी बड़ी टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। 59 भी ऑड प्राइम है, 131 भी ऑड प्राइम है। तो देखते हैं, 59 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो जवाब 3 आता है। आल्सो 131 को जब किया तब भी 3 जवाब आया। तो अब हम करोलरी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी करोलरी? कि हम पी ओवर क्यू को माइनस क्यू ओवर पी, यानी क्यू ओवर पी माइनस टाइम्स लिख सकते हैं। वहाँ यही था ना कि अगर पी और क्यू दोनों का रिमाइंडर 3 आया तब हम लिख सकते हैं, उसको उल्टा भी सकते हैं और उस साथ माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा ही किया। उल्टाया क्यों? क्योंकि उल्टाने से बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है सवाल में, क्योंकि ऊपर अगर बड़ी रकम आ जाए ना लेजेंडर सिंबल के, तो नीची वाली से उसको डिवाइड करके ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं।
तो 131 को जब 59 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 13 बचा, तो वो ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ चेक करते हैं उल्टाने के लिए, क्योंकि अब ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाला बड़ा। अब इनको फिर उल्टाने की कोशिश करते हैं, तो किस लिहाज से ये उल्टेगा, वही क्रोलरी लगाते हैं। क्रोलरी कैसे लगानी थी, 13 को 4 पे तकसीम करे 1 आता है, ठीक है। तो 1 के लिए एक ही चेक करना होता था। वैसे 59 का तो हमें पता है कि वो उसका तो 3 आ रहा है, लेकिन कम से कम अगर एक का भी 1 आ जाए तो हम उसे सिंपली उल्टा कर सकते हैं, लेकिन साथ -1 नहीं लगाते, ठीक है, माइनस नहीं लगाते। तो ये 13 49 जो है सिंपली 49/13 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 है, इसलिए हमने इसे जस्ट उल्टाया और ये वाला माइनस पहले वाला ही है, जो ऊपर था माइनस ये वही लिखा है। तो अब 59 को 13 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 7 बचता है, ठीक है। इसको लेजेंडर सिंबल को ये सॉल्व करने का तरीका होता है। 7 बचता है, तो अब हम 7 से भी आगे कर लेते हैं। इसको भी 13 को अब ऊपर लाना है, 7 को नीचे, और ये देखना है कि ये क्या बन रहा है। अब 13 का तो हमें पता है 1 आ ही रहा है, 1 आ रहा है तो ये सिंपली उलट जाएगा। 7 पे 3 आ रहा है, लेकिन 13 पे कम से कम एक पे तो 1 आ रहा है, तो ये उलट जाएगा और माइनस नहीं लगेगा। ये तो पहले वाला माइनस है इसलिए 7 लगा, ठीक है। तो ये 13/7 हो जाएगा। अब 7 को तकसीम करें 13 पर, तो वो रिमाइंडर -1 बचता है, ठीक है। -1 भी वैसे 6 भी बचता था, लेकिन 6 से भी वो थोड़ा लेंथी हो जाना था, 6 के 2 फैक्टर बनने थे 2 और 3, लेकिन हमने सिंपली -1 लिख दिया। -1 लिखा तो इट मीन्स ये माइनस ये वाला अलग, और ये माइनस पर -1 वाला फार्मूला लगा के इसे हल किया। साथ में ये वाला माइनस भी है और ये 1 आ गया, तो 1 आ गया तो ये इट मीन्स कि ये सोल्वेबल है। हमने उस क्रोलरी को लगाकर चेक किया, उसका इस्तेमाल करके इसे हमने चेक किया, तो ये सोल्वेबल हो गया। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बाद वाली वीडियो में कराऊंगा। अभी पेज नंबर 25 तक वाइंड अप करते हैं। खुदा हाफिज़।